अगर आपको लग जाती है चोट और आप कंफ्यूज्ड है इस पे आइसिंग की जाए या हीटिंग की जाए, यानी कि बर्फ की सिकाई की जाए या गर्म सिकाई की जाए, और आप इन दोनों चीजों में कंफ्यूज्ड कि क्या किया जाए, तो आज की वीडियो है आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आपको गर्म सिकाई करनी चाहिए या ठंडी सिकाई करनी चाहिए और किन किन कंडीशन में आप कर सकते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। अक्सर आपने लोगों को देखा है कि अगर एकदम से उनका पाँव मुड़ गया है, वो गिर गए हैं या उंगली या अंगूठे पे चोट लग गई है, तो वो उस पर गर्म सिकाई कर लेते हैं या प्याज गर्म करके या हल्दी गर्म करके कुछ भी इस तरह की चीज मान लेते हैं, या गर्म पानी के अंदर हाथ पे पाँव रख के बैठ जाते हैं। अगर इस तरह करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो आप क्या करें। तो जैसे कि आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वहां पे हमारी बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म होता है कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं और वहां पे उस एरिया में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं। अब अगर वहां पे आप गर्म सिकाई करेंगे तो उसकी बेसिस पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, यानी खून का जो गर्दिश करना होता है वो बढ़ जाता है। जितना खून की गर्दिश करना बढ़ती है उतने वहां पे जितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स है और जमा हो जाते हैं, और जब बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा हो जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम और कॉज करेंगे और एकदम से वो आपको पाँव जो है और स्वेल हो जाएगा और दर्द आपका और बढ़ जाएगा। उस टाइम तो आपको रिलीफ मिल रहा होगा, क्योंकि गर्म सिकाई आपको जो है लोकल वार्म इफेक्ट तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन अगले दिन आपका दर्द और बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में गर्म सिकाई करना बिल्कुल गलत है। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको आइसिंग करनी चाहिए। बर्फ की सिकाई करने से क्या होता है कि जैसे आप बर्फ की सिकाई करते हैं, चोट लगने पे, मोच आने पे खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और आते नहीं है, और उसकी वजह से वहां पे हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली फिर आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो जो भी एक्यूट कंडीशंस होती हैं, जैसे चोट लग गई, उसके 48 आवर्स तक, यानी कि चोट लगने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको वहां पे आइसिंग करनी है। अब हम बात करें किन कंडीशन में आप आइसिंग कर सकते हैं। चोट लगने के सूरत में, मोच आने के सूरत में, एकदम से अगर आप गिर गए, घुटने पे चोट लग गई, हाथ कंधे पे चोट लग गई है, तो उन सारी कंडीशन में आप वहां पे आइसिंग करेंगे। अब अगर वहां आइसिंग करेंगे तो गर्म सिकाई कहाँ करेंगे। गर्म सिकाई फॉर एग्जाम्पल, आपको बैक पेन था पहले से, यानी कि कमर में दर्द था पहले से, अब आपने काम ज्यादा कर लिया और काम ज्यादा करने की बेसिस पे आपको दोबारा से बैक पेन स्टार्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में आप वहां पे करेंगे हीटिंग गर्म सिकाई, यानी कि जो पुराना दर्द होता है और वो पोस्चर खराब होने की वजह से या ज्यादा काम करने की वजह से बढ़ जाए, तो उसमें वहां पे गर्म सिकाई की जाती है ताकि वहां के मसल्स रिलैक्स हो, वहां पे स्टिफनेस कम हो और पेन कम हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पुराना दर्द है, आप वहां पे गर्म सिकाई करेंगे, और जहां पे आपको मसल स्पैज़म को कम करना है या मसल टाइटनेस को कम करना है या फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करना है, वहां पे आप हीटिंग अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई कैसे करते हैं, अगर आप बर्फ की सिकाई कर रहे हैं तो आपको आइस पैक्स बाजार में इजीली मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अगर आप उसको फ्रीजर में रखेंगे तो कुछ घंटे में वो ठंडे हो जाते हैं और आप उसको निकालें, उस एरिया पे कर लें, और उसी को अगर आप ओवन में रख देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, या पानी बॉईल करके आप उसके अंदर आइस पैक्स डाल दें तो वो गर्म हो जाएगा, तो आप उसको एज अ हॉट पैक भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ये होता है कि फ्रिज में जो बर्फ रखी हुई है उसको क्रश करें, क्रश करके शॉपर में डाल के बंद कर दें, देन उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट के उस एरिया पे रख लें, और एक जगह रखना होता है, यूं यूं करके मलना नहीं होता, आप उसको रख के फिक्स कर देते हैं इस तरह करके। और अगर आपको गर्म सिकाई करनी है तो आप उसके लिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, आप वहां से ले सकते हैं और उसको खरीद के रख लें। गर्म सिकाई करने के लिए आप गर्म हॉट वाटर बॉटल भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप गर्म पानी डालते हैं और बॉईल करके उसके बॉटल में डाल दें और उससे आप गर्म सिकाई कर लें। और कुछ लोग रेत या चावल को गर्म करके किसी कपड़े में सी देते हैं एंड देन उससे भी गर्म सिकाई करते हैं। लेकिन जैसे आपके पास आजकल इजी अवेलेबल है, आपके पास आइस पैक्स और हीटिंग पैड, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप आइसिंग या हीटिंग पैड जो भी यूज कर रहे हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट तक होना चाहिए, और आप इसको दिन में 2 दफा भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा होती है कॉन्ट्रास्ट थेरेपी। कॉन्ट्रास्ट थेरेपी में आइसिंग एंड हीटिंग दोनों का कॉम्बो होता है, यानी कि गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई दोनों एक साथ करते हैं। अनलेस अंटिल तब तक ना करें जब तक आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको
प्रिस्क्राइब्ड ना करें। सो आज के वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आपको किन कंडीशन में आइसिंग करनी है और किन कंडीशन में आपको हीटिंग थेरेपी करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा और आपकी कोई कंडीशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कंडीशन है इसमें आप आइसिंग करें या हीटिंग, तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।